हेलो। अब हम आगे नया कुछ देखते हैं। कि जैसे हमने एआई को टैली का जो सेल्स रजिस्टर का जो रिपोर्ट है उसका डेटा दिया था, और हमने वहाँ तक एनालिसिस किया, और हमने टैली का जो सेल्स रजिस्टर है उसको हमने मंथली नहीं, हमने वीकली कॉलम में और पार्टी वाइज हमने एक जो हमें रिपोर्ट चाहिए था वो हमने एआई को इंस्ट्रक्शन दिया, और हमको एआई ने उस तरह से रिपोर्ट बना के दिया। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब हमें और फर्दर एनालिसिस करना है, क्योंकि टैली में जो हमें सेल्स रजिस्टर का रिपोर्ट आता है वो इस तरह से आता है। ठीक है ना। ये 1 महीने का भी हो, 2 महीने का, 3 महीने का, तो इस तरह से हमें सेल्स रजिस्टर का रिपोर्ट टैली में मिलता है। अब सपोज मुझे ये देखना है कि इसमें से टॉप 3 सेल्स इनवॉइस कौन से है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया कि डेटा तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था एआई टूल्स में सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट का। ठीक है। और अब मैंने लिखा कि टॉप 3 सेल्स प्रिंट करो। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा और एंटर किया। ओके। तो उसने हमें एआई ने मुझे इस तरह से रिपोर्ट बना के दे दिया जो टॉप 3 सेल्स इनवॉइस थे मेरे। ओके। अब उसके बाद फर्दर मुझे एनालिसिस करना है सेल्स रजिस्टर के रिपोर्ट को, और मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो मुझे और कुछ ऐसा जानना है कि मान लीजिए कि 50,000 के ऊपर का सेल्स कितना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा ये मैसेज बॉक्स में कि 50,000 के ऊपर के सेल्स प्रिंट करो, और एंटर किया। तो यहाँ पे ये हमें आउटपुट मिला कि 1 अप्रैल को ये क्लाइंट है और ये बिल नंबर है जो 75,000 का है। ठीक है ना। तो उसने इस 3 बिल में से भी हमें 50,000 के ऊपर के जो इनवॉइस थे वो फिल्टर करके उसने हमें रिपोर्ट दे दिया। ठीक है। अब और कुछ मुझे जानना है। तो फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ और एंट्रीज किए मैंने मंथ ऑफ मई में। ओके। मंथ ऑफ मई के मैंने ये 2 सेल्स के एंट्री किए। ओके। और दोबारा मैंने सारा डेटा अप्रैल का और मई का 2 महीने का जो सेल्स रजिस्टर का रिपोर्ट था उसको मैंने एक्सपोर्ट करके एआई को दिया, और मैंने नीचे लिखा दिस इज 2 मंथ सेल्स रजिस्टर। ठीक है। और एंटर किया। तो उसने इस तरह से मुझे एक रिपोर्ट बना के दे दिया टेबल फॉर्मेट में। अब जो लोग ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में सिखाया है कि रिपोर्ट को कौन से फॉर्मेट में किस तरह से एक्सपोर्ट करना है, और उसको कॉपी करके एआई टूल्स में कैसे पेस्ट करना है। तो आप उस वीडियो से आप देख के वो जान सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसने हमें इस तरह से डेटा दे दिया। ओके। अब आ, मैंने नेक्स्ट क्या लिखा, आई नीड रिपोर्ट टेबल फॉर्मेट मंथ वाइज सेपरेट करो, क्योंकि अब मेरे पास 2 महीने का डेटा है और मुझे अब मंथ वाइज सेपरेट ही जानना है सेल्स का। ठीक है ना। तो मैंने इस तरह से लिखा आई नीड रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, मंथ वाइज सेपरेट करो। ठीक है। और एंटर किया। तो देखिए इस तरह से उसने रिपोर्ट बना के हमें दे दिया सेल्स रजिस्टर का जो डेटा है उसको रीड करके। तो जो मंथ ऑफ मई के जो इन्वॉइसेस थे वो अलग कॉलम में उसका अमाउंट दिया, और यहाँ पे कस्टमर नेम, बिल नंबर वगैरह डिटेल हमको मिला। ठीक है। अब और नेक्स्ट मैंने एआई को बोला मुझे फर्दर एनालिसिस करना है। तो मैंने बोला कि मुझे पार्टी वाइज टोटल दो, मंथ वाइज सेपरेट कॉलम में। ऐसा लिखा मैंने, पार्टी वाइज टोटल, मंथ वाइज सेपरेट कॉलम। ओके। तो एआई ने मुझे ये आउटपुट दिया कि जो भी कस्टमर है उनके जितने भी बिल है पर्टिकुलर उस मंथ के उसका टोटल कर दिया। जैसे ये कस्टमर 1 का एक बिल था और ये जो क्लाइंट है उसका दूसरा भी बिल था, तो ये दोनों का टोटल
करके उसने यहाँ पे प्रिंट करके हमें दे दिया। ठीक है, तो ये हमें रिपोर्ट मिल गया, मंथ वाइज पार्टी वाइज टोटल का हमें ये रिपोर्ट मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने मंथ ऑफ जून में भी कुछ नए सेल्स के एंट्री किए। ठीक है, तो ये मंथ ऑफ जून के मैंने सेल्स जो इनवॉइस बनाए की एंट्री की। ठीक है, और मैंने पूरा रिपोर्ट अप्रैल से लेके जून तक का ये जो पूरा रिपोर्ट है उसको एक्सपोर्ट किया और वो डेटा मैंने एआई में कॉपी किया। ठीक है, और फिर नीचे लिखा प्रॉम्प्ट में 3 मंथ सेल्स रजिस्टर, उतना लिख के मैंने एंटर किया। ठीक है, तो इस तरह से उसने बाय डिफॉल्ट, इस बार मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि मंथ वाइज सेपरेट कॉलम में दो। ठीक है ना, खाली मैंने इतना ही लिखा 3 मंथ सेल्स रजिस्टर, बट उसने सेपरेट 3 कॉलम में, ठीक है, मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ मई और मंथ ऑफ जून के जो भी सेल्स इनवॉइस थे वो अलग अलग कॉलम में पर्टिकुलर उस मंथ के अमाउंट प्रिंट करके हमें डेटा उसने इस तरह से दिया। ठीक है, तो हमें ये इस फॉर्मेट में मिल गया डेटा। अब मैंने नेक्स्ट एआई को इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे मंथ वाइज पार्टी वाइज ब्रेकअप चाहिए और टेबल फॉर्मेट में। तो मैंने लिखा मंथ वाइज पार्टी वाइज ब्रेकअप सेल्स डेटा इन टेबल फॉर्मेट में दो। ठीक है ना, मैंने ऐसा लिखा और एंटर किया, तो उसने हमें इस तरह से एक रिपोर्ट बना के दे दिया कि इसमें मंथ एक सेपरेट कॉलम में है, अलग अलग कॉलम के मंथ है। ठीक है, और कस्टमर के भी पर्टिकुलर उस मंथ के जितने इनवॉइस बने थे उसके टोटल उस कॉलम में है। तो ये जो कस्टमर है पहला वाला, ठीक है, उसका मंथ ऑफ अप्रैल में टोटल सेल 50,000 है और मंथ ऑफ जून में उसका टोटल सेल जो हुआ है वो 55,000 का है। ठीक है, तो इस तरह से उसने हमें एआई ने जो हमने सेल्स रजिस्टर का डेटा दिया था उसको एनालिसिस करके हमने जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसने हमें आउटपुट दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए और कुछ भी आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ईमेल करके मेरे साथ शेयर कीजिए, तो हो सकेगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको भी रिजल्ट मिले उसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।